नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, नाम मेरा जितेंद्र प्रजापति है। रहने वाला मैं गुना मध्य प्रदेश का हूँ। इसकी आवाज क्लियर है कि नहीं आप बता रही? गुना मध्य प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ और मैं एक गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर मेरा पालन पोषण हुआ। लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से मैं अपनी लाइफ के सारे सपने पूरे कर पा रहा हूँ। जो एक आम आदमी सपने देखता है, वो आम आदमी जो सपने देखता है वो सारे सपने में यहाँ से पूरे कर पा रहा हूँ। मात्र मुझे 3 साल इस बिजनेस के अंदर हुए हैं। कितने साल? 3 साल। मैं आपसे इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक जरूरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कितने लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं? मेरी बात शायद कुछ लोगों तक पहुंची, कुछ लोगों तक नहीं पहुंची। कितने लोग हैं जो सच में पैसा कमाना चाहते हैं? एक बार आप सबकी जोरदार तालियां। क्योंकि पैसा कमाना मेरी भी चाहत थी और आज से लगभग 3 साल पहले मुझसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं। मैंने अपने दोनों हाथ खड़े किए और मात्र 3 साल के अंदर लगभग 1 करोड़ 38 लाख रुपए में यहां से अर्न कर चुका हूं। 1 करोड़ 38 लाख रुपए अर्न करने के पीछे बहुत बड़ी वजह है, वो मैं आपको लास्ट तक लेके आऊंगा। लेकिन मैंने आपसे यहाँ पर बात पूछी तो बात मैंने आपसे पूछी कितने लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, और यहाँ पर आप सबने हाथ खड़ा किया अपना अपना। नहीं, इसको लेने दो सर, ज्यादा नहीं लिखना सर। 1 घंटा नहीं, ज्यादा नहीं, कोई बात नहीं सर। 1 घंटा तो इसलिए सब मन भेज जाए सबका, कहीं ज्यादा नहीं बोलेगा, व्यक्ति आएगा ज्यादा नहीं पकाएगा, थोड़ा सा पका के चला चले। तो मेरा आपसे सवाल था कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे कमाने के रास्ते कितने हैं? तो मुझे बताएगा क्या क्या रास्ते से पैसा आ सकता है? नौकरी। बहुत बढ़िया। सबसे पहला रास्ता जो है वो है क्या? नौकरी, जिसको हम बोलते हैं जॉब। दूसरा हम आ जाते हैं बिजनेस। इसके बाद जी वो एक रास्ता हो सकता है, लेकिन रिस्की रास्ता है वो कहीं ना कहीं। सही है कि नहीं? शेयर मार्केट इसको हम बोल सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी बोल सकते हैं, लेकिन वो एक रास्ता हो सकता है लेकिन बहुत रिस्की है। मतलब मेरे सामने कई उदाहरण है जो करोड़पति से करोड़पति बने और कई उदाहरण है जो करोड़पति से करोड़पति बने। कई उदाहरण है ऐसे मेरे सामने और मैं प्रूव कर सकता हूँ एक एक चीज यहाँ पर। नेक्स्ट रास्ता जो आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट। क्या आता है? इन्वेस्टमेंट। तो सर आप जो कह रहे हैं सर क्रिप्टो करेंसी वगैरह जितनी भी चीजें वो इन्वेस्टमेंट में आ जाती है। नेक्स्ट एक और चीज बचती है, वो बचता है खेती। इसके अलावा 5वां रास्ता कोई नहीं है पैसा कमाने के लिए। 4 रास्ते हैं। पहला नौकरी, गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। जॉब मैंने 12 साल की है। 12 साल मैंने नौकरी की है। 12 साल नौकरी में मेरे 4,500 रुपए से मेरी वेतन स्टार्ट होती हुआ और इस इनकम को 22,000 तक ले जाने में मुझे टोटल 12 साल मार्केट में बिताना पड़ा था। मेरा 10th क्लास में पढ़ रहा था, उस 10th क्लास के साथ मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। आइडिया से मात्र आइडिया के लिए बीआई हो गई है, वोडाफोन आइडिया। उसके अंदर लगभग मैंने 4 साल नौकरी की है। 4,500 रुपए महीने में जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय से। और ये 12 साल में कितने तक पहुंचे? हाईएस्ट 22,000 रुपए। कितने लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं? खड़ा करेंगे क्या ये रेशो सही है? जो प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे उनकी बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को अभी पवार साहब जैसे बोले हर आदमी की किस्मत हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट हो रही है। ऐसे मार्केट में सैलरी ऐसी बढ़ती है। अगर 5,000 रुपए मिल रहे हैं तो 1 साल काम करेंगे 5,500-6,000 हो जाएंगे। अगले साल काम करेंगे तो हो सकता है 6,500-7,000 हो जाएंगे। एकदम से 4,500 से सिर्फ 45,000 नहीं हो सकती। सही है कि नहीं? एक दिन डायरेक्ट नहीं बढ़ सकती। बिजनेस, दूसरा बिजनेस की अगर मैं बात करता हूँ आपसे,
चीज बोलता हूँ कि जो भी बिजनेस हम करते हैं, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी बिजनेस हो, एक बिजनेस में पैसा कमाने के लिए कम से कम कितना पैसा चाहिए होता है? मैं बोलता हूँ आपसे, आपको 1 लाख रुपए महीने कमाना है। कितना कमाना है? बिजनेस से आपको 1 लाख रुपए महीने कमाना है। 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा जी? बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपको यहाँ पर जो है कम से कम, मैं बोलता हूँ 10 लाख रुपए कम से कम लगाना पड़ेगा। कम से कम 10 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के आपको जो है 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। उस बिजनेस से 1 लाख रुपए आएगा, ये गारंटी हो सकती है, वो भी हो सकती। 10 लाख रुपए लगाने के बाद भी बहुत बड़ी रिस्क है कि 1 लाख रुपए आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 1% चांस हम मान सकते हैं कि चलिए आ जाएगा। उसके लिए सही लोकेशन पे आपका शॉप होना चाहिए। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आपको शटर ऊपर करना पड़ेगा, 8 बजे के शटर डाउन करना पड़ेगा। आपका मन होता है कि चलिए आज मैं कहीं अपनी बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर कहीं हिल स्टेशन पर जाऊं, तो पॉसिबल नहीं है। आपके परिवार में शादी आती है तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नेक्स्ट में बात करता हूं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट किसी भी लेवल का हो, यहां पर भी रिस्की रहता है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और पैसा बहुत सारे लोगों ने लालच के चक्कर में लगाया और वो वापस क्या हुए, जो उनके पास था वो भी चला गया। एक इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है कि हमने प्लॉट खरीद के डाल दिया सिटी के अंदर, तो हो सकता है वो 6-7 लाख 7 लाख दे तो डबल रेट हमको देकर चला जाए। गोल्ड खरीद के डाल दिया तो हो सकता है कुछ समय बाद हमें अच्छी बेनिफिट देकर चला जाए। सही है कि नहीं? एक रास्ता होता है खेती, जो सबसे प्यारा रास्ता होता है, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं किसान और जवान दोनों की हमारी बहुत इज्जत करता हूँ मैं। और मेरा सपना भी था सीआरपीएफ में, मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन मां का ऑपरेशन होने के कारण मैं वापस आ गया था। मैं हमारे देश की जवान की और किसान की बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। अगर किसान भी नहीं होगा तो हम भूखे रहना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? किसान नहीं होगा तो, और जवान नहीं होगा तो हम इस प्रकार से बैठे, इतनी आजादी से बैठ नहीं पाएंगे। और सब बैठे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। समझ रहे हो? अब खेती, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ खेती हमारे हाथ में, ठीक है? खेती हमारे हाथ में, हमने मानो फसल बोई, वो हमारे हाथ में है कि कितने कुंटल हमें आएंगे, रिटर्न में कितने कुंटल आएगी, तो खेती हमारे हाथ में नहीं है। ये 4 रास्तों के अलावा कोई रास्ता आज के समय में है। 10 लाख रुपए कितने लोगों के पास है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं गरीब परिवार से जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने अपने परिवार को 50-50, 100-200 रुपए के लिए परेशान होते हुए देखा है। आज से 3 साल पहले कि मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो 3 साल पहले मैं मात्र 500 रुपए के लिए भी रास्ता था कि मुझे 500 रुपए कहां से मिलेंगे। मैं यहाँ से ग्वालियर चला गया इंटरव्यू देने के लिए। 12 साल नौकरी में रहने के बाद 0 सेविंग थी मेरी, 0, क्योंकि 22,000 रुपए महीना मुझे बताइए, मेरा पूरा परिवार, बड़ा लड़का नहीं था मेरे घर में, पापा जी जो काम करते थे वो काम में लॉस हो गया था, पूरा परिवार बिगड़ चुका था। लेकिन मुझे बताइए ऐसा कौन सा काम था जिस काम से मैं वापस उठ सकता था? मेरे पास 1 रुपए भी नहीं था लगाने के लिए, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं था। मैं बोल रहा हूँ मुझे ग्वालियर इंटरव्यू के लिए जाना था, तब भी मुझे सोचना पड़ रहा था कि मैं 500 रुपए की व्यवस्था कहां से करूं। वो दिन मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखे, लेकिन जाने अनजाने में मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम है हैप्पी हेल्थ। मैं चाहूंगा इसलिए मैं जोरदार ताली। बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ, इसी बिजनेस के अंदर एक और बिजनेस है जो आज का बिजनेस है, जो आज के समय की क्रांति है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा 1 रुपए भी नहीं लगता, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं होता। आज मैंने यहाँ से लगभग 1 करोड़ 38 लाख रुपए यहाँ से कमाया है, लेकिन 1 करोड़ 38 लाख रुपए आपको मेरा 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के अंदर नहीं है। और यहाँ पर मैं चाहूंगा एक बार कितने लोग ज्वाइन है हैप्पी हेल्थ इंडिया में, जो ज्वाइन ले चुके हैं HI के अंदर? सर आपका नाम क्या है? दिनेश पांडे। दिनेश सर, आपका हैप्पी हेल्थ इंडिया में सोपी की मत बताइएगा, तो सोपी का बेनिफिट आपको मिलता है, प्रोडक्ट जाता है, तो आपने बिजनेस की शुरुआत की, आपका कितना रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ इस कंपनी के अंदर? 0 रुपए। सबसे बड़ी बात खूबसूरती इस बिजनेस की यही है सर, कि इस बिजनेस के अंदर 1 रुपए नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारा पैसा आ सकता है, बहुत सारा पैसा आ सकता है। कहानी सिर्फ और सिर्फ विश्वास की है, कहानी सिर्फ और सिर्फ
विश्वास की है, जो व्यक्ति विश्वास कर लेगा वो व्यक्ति यहाँ से कमा लेता है। और बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं कि ज्वाइन होने के बाद नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता। वो 4 दिन काम करने के बाद बोलते हैं ये काम नहीं चलेगा। लेकिन कुछ लोग लगे रहते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, लोगों को यूज कराते हैं तो उनका काम चलने लगता है। हमें काम क्या करना होता है? मैं आपसे सिंपल सी चीज यहाँ पर पूछूंगा, ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में नमक लगता है? और घर में लगता है। ये नमक आज तक हम फ्री में लेके आ रखे, पैसे में लेके आ रहे थे। मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर ये नमक आप हमसे लेना स्टार्ट करते हैं, हैप्पी हेल्थ की शॉप से लेना स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, तो आप यहाँ से हो सकता है आने वाले टाइम में 1 लाख रुपए महीने कमा लें। अब आप बोलेंगे सर नमक से, तो आपको मैं क्यों बताऊँ, आज टाटा नमक मार्केट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टाटा का मेन रोल क्या है, मेन काम क्या है टाटा का? ट्रक बनाना, स्टील बनाना, जैसे हो। लेकिन आज टाटा नमक बना रहा है कि नहीं बना रहा है? क्यों? हर घर में लगता क्योंकि है। हर घर में लगता है। रिलायंस का नाम हम सबने सुना है, यस या नो? रिलायंस का नाम हम सबने सुना है। मुझे एक चीज बताइएगा, रिलायंस का मेन काम क्या था? पेट्रोल और टेलीकॉम, सही है। आज आप देखिए रिलायंस मार्ट, जियो मार्ट ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा मार्केट के अंदर? उसके अंदर मिल क्या रहा है? यही सामान। आपको मैं बता दूं 90 लाख करोड़ का मार्केट है। कितने का है? 90 लाख करोड़ का मार्केट है। आपको जानकर हैरानी की देश की आबादी 140 करोड़ की है और मैं बोलता हूँ सिर्फ 1000 रुपए का भी एक व्यक्ति प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा तो कितने का टर्नओवर हो रहा है मार्केट के अंदर? 140 करोड़ की आबादी है देश की। अगर एक व्यक्ति महीने में सिर्फ 1000 रुपए का सामान यूज करता हो, कपड़े से लेकर के, फुटवियर से लेकर के, खाने पीने के प्रोडक्ट से लेकर के, सिर्फ कितने का? यदि मैं सच बोलूं, मैं क्या सामान तो होता होगा एक व्यक्ति के महीने में, अगर मान लो 5 लोग हैं परिवार में तो 5000 का सामान तो लगता ही होगा। डॉक्टर के पास भी जाता होगा वो, सही है कि नहीं? मैं आपसे बोलता हूँ 140 करोड़ इंटू 1000 कितने का टर्नओवर होगा सर? सर्वे 2018 का सर्वे कोविड के बाद का, एक 90 लाख करोड़ का सामान महीने में बिक जाता है सिर्फ और सिर्फ खाने पीने का, जिसका नाम है FMCG के प्रोडक्ट। धनिया, मिर्ची, तेल, नमक, मसाले, चाय पत्ती, साबुन, पेस्ट, ये कितने बिक जाते हैं? 90 लाख करोड़ के। वो सबसे बड़ी बात क्या है, इस 90 लाख करोड़ में सबसे बड़ा जो रोल है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। क्योंकि कोलगेट भी इसी का आता है, क्लोजअप भी इसी का आता है, कैप्सूडेंट भी इसी का आता है, लाखों भी इसी की आती है, डिटोल भी इसी की आती है, डब भी इसी की आती है। हेलो हेलो, मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? आप यहाँ पर समझिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग 78% का टर्नओवर इस 90 लाख करोड़ में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। आप मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं हो तो हम सबके पास कलयुगी नारद है। कितने लोग जानते हैं कलयुगी नारद को? कलयुगी नारद यानी मोबाइल, हम सबके पास है कि नहीं? गूगल पे डालिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 90 लाख करोड़ का 78% हिस्सा किसके पास है? हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास। लेकिन आज से लगभग 12 साल पहले एक व्यक्ति को समझ में आया कि 140 करोड़ की आबादी है और सबसे बड़ा कब्जा जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर विदेशी कंपनी है। तो ब्रिटिश कंपनी है, बस इंडिया में है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान यूनिलीवर, जापान में तो जापान यूनिलीवर, तो अपने देश का नाम यूज करके वहां का अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर देती है। तो ये बात समझ में आती है आज से 12 साल पहले एक व्यक्ति को जिसका नाम है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने पतंजलि स्टार्ट की 2007 के अंदर। मुझे याद है पता नहीं, यहाँ पे मैं सेकंड टाइम आया हूँ, लेकिन गुना के अंदर बड़ा बहिष्कार किया था दोनों लोगों को लक्ष्य से नहाने की आदत लगी हुई है। पतंजलि के सामान को यूज नहीं करेगा, हमें कोलगेट से दांत साफ करने की आदत है, हम दंत कांति का यूज नहीं करेंगे। दुकानदारों ने बहिष्कार करना स्टार्ट किया कि भाई ये सामान नहीं बिका तो एक्सपायरी कर लेगा वापस, हम इस सामान को नहीं रखेंगे। लेकिन बाबा नहीं माना, बाबा ने किसी की नहीं सुनी।
बाबा ने अपना पेट घुमाना स्टार्ट किया और एक नारा दिया, स्वदेशी अपनाओ। जब तक आप रिटर्न बोलेंगे नहीं ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं जिंदा लोग बीच हूं ना, सब जिंदा लोग है ना। तो नारा दिया बाबा रामदेव ने, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। देश कितना बचा कितना नहीं मुझे पता नहीं। 12 बज गए और बाबा का जो टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ का है। हमारे आंखों के सामने मात्र 12 साल में 25,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी पतंजलि। मात्र 12 साल के अंदर लोगों ने क्या बोला था, ये सामान को यूज 25,000 करोड़ की कैसी मिली। प्रोडक्ट बिका होगा, किसने खरीदा होगा, हम सबने खरीदा होगा। यस या नो? आज एक परिवार बताइए जिसके घर में सामान यूज ना हुआ, कोई एक बार लेके आया होगा लेकिन सामान यूज हुआ। 2015 के अंदर एक और क्रांति मार्केट के अंदर आई कि 25,000 करोड़ की कंपनी खड़ी हुई, यहाँ पर 90 लाख करोड़ का सामान बिक रहा था, यहाँ भी व्यक्ति के पास 0 रुपये आ रहा था। वो 25,000 करोड़ की कंपनी बन गई, यहाँ भी व्यक्ति के पास कितना पैसा आया, 0। कोई फायदा नहीं हुआ, प्रोडक्ट मिला। लेकिन 2015 के अंदर एक क्रांति और आई जिसका नाम था HHI। इन्होंने बोला जो 90 लाख करोड़ का मार्केट है उस मार्केट के ऊपर हम काम करेंगे, उस मार्केट के ऊपर हम काम करेंगे। और 2015 के अंदर एक नया नारा मार्केट के अंदर आया कि स्वदेशी अपनाओ, अपना घर बचाओ। क्या आया, स्वदेशी अपनाओ, अपना घर बचाओ। मुझे बताइए, जब आपके घर में लाख रुपए आएगा, आपके घर में 10,000 रुपए आएगा सामान को यूज करने से, आपके घर में 50,000 रुपए आएगा सामान को यूज करने से, हमारा देश बचेगा कि नहीं बचेगा। आप मुझे बताइए, मैं बोल रहा हूँ एक गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, एक गरीब परिवार के अंदर मेरे पास 500, 1000, 2,000 रुपए की व्यवस्था नहीं होती थी और एक महीने की इनकम मैंने यहाँ से 12,67,123 रुपए मिली है। सिर्फ दुकान बदल कर, क्या करके, दुकान बदल करके। 2015 के अंदर एक नारा आया है, HHI बोला हमारे यहाँ पर कोई 100 रुपए का सामान लेगा, इसमें 40 बिजनेस मॉडल बनेगा और इसका लगभग 92% उसी घर में वापस चला जाएगा। अब हमें 3 चीजें हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है। हैप्पी हेल्थ इंडिया पैसा क्यों दे रही है, हैप्पी हेल्थ इंडिया पैसा क्यों दे रही है, हैप्पी हेल्थ इंडिया पैसा कहां से दे रही है, हैप्पी हेल्थ इंडिया पैसा कब तक देगी। ये 3 चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। देखिए, आज से मैं इस कंपनी के अंदर एंट्री ली, मैंने लेने के बाद मैंने तुरंत ही काम करना स्टार्ट नहीं किया। मैंने ये पूछा सर ये पॉसिबल कैसे, क्योंकि लाखों से मैं बचपन से नाता आ रहा था। मैंने बोला मैं 27 साल की मेरी उम्र हो गई है और मैं लाखों से नाता बचपन से आ रहा हूँ, 27 साल में मुझे पैसा नहीं आया और आप लोग आप एलविस से लाइए और लाखों रुपए कमाइए, ये पॉसिबल कैसे। तो उन्होंने ग्राफ मुझे समझाया, बहुत सारे लोगों ने पहले भी समझा होगा लेकिन नए तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट के अंदर बोला जाता है, ये मार्केट है, मार्केट के अंदर बोला जाता है ये ग्राफ होता है। जैसे लोग मान लेते हैं ग्राफ, कोई भी एक प्रोडक्ट मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, हम मार्केट से लेके आए और ये प्रोडक्ट यहाँ पर ग्राहक ने 100 रुपए का खरीदा, 100 रुपए का सामान लिया, इतना लेके जाता है दुकानदार के पास, शॉप के पास, सही है कि नहीं, ये जाता है थोक व्यापारी के पास, होलसेलर के पास। मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जाता है सेंडर एजेंट के पास और ये जाता है कंपनी के पास। जो 100 रुपए का प्रोडक्ट हम मार्केट से परचेज करके लाते हैं वो प्रोडक्ट इस कंपनी में बनता है मात्र 30 रुपए का। कितने का बनता है? 30 रुपए का वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है मार्केट के अंदर, लेकिन ग्राहक का कितने का आता है? यहाँ पर बीच में एक एडवर्टाइजमेंट होता है जिससे ग्राहक को यह पता चलता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ रहा है और मुझे दुकान में ये प्रोडक्ट खरीदना है। जैसे पतंजलि की मैं बात करूं, पतंजलि का प्रोडक्ट आता है, हमें कैसे मालूम चला? एडवर्टाइज से। मार्केट के अंदर कोलगेट आता है, आजकल नमक फ्लेवर में आ रहा है, पहले किसी और फ्लेवर में आता था, फिर किसी और फ्लेवर में आता था, ऐसे कैसे पता चलता है? घड़ी डिटर्जेंट पाउडर आज उल्टा % बेच रहे हैं
सही है कि नहीं? हमें कैसे पता चलता है? पीवी एड से। मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ, मान लेते हैं ये चाय पत्ती होती, एक ग्राहक ने चाय पत्ती परचेज की, मान लेते हैं ये चाय पत्ती कितने की ली? 100 रुपए की। 30 रुपए की या बनी 70 रुपए इस समय बढ़ गए। मान लेते हैं चाय पत्ती का ऐड करा माधुरी दीक्षित ने। दीदी आप मुझे बताइए माधुरी दीक्षित ने चाय पत्ती का ऐड किया, मान लेते हैं चाय पत्ती का नाम जो भी आप मान लें, बात समझ में आ रही है? कैसी भी आ रही है आपको? क्लियर है? छोड़ दीजिए, कोई सर मैं नहीं दीजिए, ऐसे समझा दूंगा। आप मुझे एक चीज बताइएगा, माधुरी दीक्षित ने ऐड किया है एक चाय पत्ती का, कोई भी ब्रांड मान ले आप, जो जाकर फेमस है, कितना पैसा लेगी माधुरी? 1 लाख 2 लाख में तो वो अपना एक छोटा सा डांस भी ना करे 1 सेकंड का। सही है कि नहीं? ऐसा रिलायंस भी ऐड करती है। मेरी सौंदर्य का नाम लक्स। कितने लोग विश्वास करते हैं कि लक्स से ऐसा रिलायंस आती होगी? अभी एक हैरान करने वाली बात है, सचिन तेंदुलकर जी ऐड करते हैं एमआरएफ टायर की, मेरी स्पीड एमआरएफ टायर। एमआरएफ टायर और बैट का क्या आपस में क्या रिलेशन है, मुझे बताइए। अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं ठंडा कूल कूल, टेंशन जाएगी दूर, नवरत्न का तेल लगाइए। कितने साल के अमिताभ बच्चन जी? 72 ईयर में सबने मालूम है कि नवरत्न के तेल लगाने से टेंशन जाएगी। किसकी टेंशन गई? नवरत्न तेल सबने लगाया, मैंने भी लगाया, आपने भी लगाया, किसकी टेंशन गई? बच्चन साहब की गई। एक नवरत्न तेल से उनके घर में 10 करोड़ रुपए पैसा पहुंचा। कहीं ना पैसे से टेंशन जाती है। आज मैं बोलूं मेरे को टेंशन नहीं है, लेकिन आज से अगर तुम 3 साल पहले के फोटो आप मेरे देख लो, यहाँ पर राहुल मिश्रा जी का है, राहुल सर शायद बाहर गए। राहुल सर 3 साल पहले का फोटो मेरा कैसा था? 3 साल पहले का आप फोटो देखो तो आपको यार ये वही लड़का है क्या? पहचान में नहीं आएंगे। सुभाष सर भी जानते हैं 3 साल पहले का बात। क्यों टेंशन थी उस समय? मैं तो तेल भी लगा रहे थे, फिर भी थी, लेकिन ऐसे ही लगाना स्टार्ट किया, आधी टेंशन खत्म हो गई। मैं आपको बताता हूँ, कम से कम एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करने में कंपनी का 1 करोड़ का खर्चा आता है। कितने का आता है? 1 करोड़। कम से कम 1 करोड़ का खर्चा आता है। टीवी वाले को देना पड़ता है, न्यूज पेपर को देना पड़ता है, दिखाने एंड होती है, उसमें पैसा जाता है। फिर जो हीरो होता है, जो सेलिब्रिटी होता है, वो क्रिकेटर हो सकता है, फेमस व्यक्ति, उसको पैसा देना। एक सिंगल प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करने के लिए कंपनी का करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, तब वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बिकता है। हेलो, तब जाकर वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बिकता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, तो मैं जिसके लिए आपके पास आया हूँ। डायरेक्ट सेलिंग क्या बोलती है? डायरेक्ट सेलिंग जब मैं बोलूँ एक्सरसाइज क्या बोलती है? एक्सरसाइज पैसा कहाँ से देती है वो हमें समझना है। यहाँ पर भी ग्राहक होता है और यहाँ पर कंपनी होती है, बीच में सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसको हम शॉप का नाम दे सकते हैं, ये नाम हम दे सकते हैं। कंपनी से प्रोडक्ट चल के आता है कहाँ पर? शॉपी पर। शॉपी से प्रोडक्ट चल के आता है कहाँ पर? ग्राहक पर। 30 रुपए का प्रोडक्ट यहाँ भी बन रहा है। कितने का? 30 रुपए। 100 रुपए का यहाँ भी बिक रहा है। मैं नहीं कहूँगा आपसे भी डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट हमारा मार्केट से बिल्कुल कम हो जाता है, मैं बताऊँ लेकिन हमारा मार्केट के बराबर। एग्जाम्पल मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। टाटा का नमक हम सब यूज करते हैं। टाटा का नमक कितने का आता है? 25 रुपए का 1 किलो। अगर वही नमक आपको मैं 22 रुपए में दूँ तो क्या बुराई है? दूसरा मैं आपसे बोलता हूँ कि 100 ग्राम का हमारा पेस्ट है। क्या है? 100 ग्राम का पेस्ट हमारा है। मैं आपसे ये बोलता हूँ 100 ग्राम का पेस्ट हम पतंजलि का लेने जाए, हम कोलगेट का लेने जाए तो 60 रुपए का आता है। अब मार्केट में आप बोलेंगे सर 10 रुपए का भी आता है तो वो 10 ग्राम होता है, छोटा होता है। आप बोलेंगे 20 रुपए का भी आता है तो वो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। 100 ग्राम की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो बजट है तो 100 ग्राम का है। तो 100 ग्राम का पेस्ट हम बाजार से लेने जाएंगे, कितने का आएगा? 60 रुपए का। तो मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, पतंजलि आप लेने जाइएगा मार्केट के अंदर। क्या लेने जाना? पतंजलि के पीछे आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 7 साल से छोटे बच्चे इस पेस्ट का यूज ना करें। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पेस्ट खरीदिएगा मार्केट से, उसको पढ़िएगा। ये लिखा है ना सर,
क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड यानी केमिकल उसके अंदर मिला हुआ है, धीरे धीरे बच्चों को नुकसान भी 72% केमिकल उसके अंदर है। बता रहे। अब आप समझिएगा, और हमारी कंपनी आपसे बोल रही है क्या लगा हुआ है? जीरो फ्लोराइड, 100% नेचुरल, ठीक है, 100% हर्बल, GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट, यानी कि इसके अंदर कोई केमिकल या मिलावट नहीं है, नेचुरल तरीके से बनाया गया पेस्ट है। बात समझ में आ रही है? 100 ग्राम का पेस्ट आप यहाँ से लेंगे तो आपको पड़ेगा, MRP इसकी है 65 रुपए। कितने रुपए? मार्केट के बराबर है कि नहीं बताइए? बराबर है। लेकिन हैप्पी हेल्थ इंडिया बोलती है हमारा प्रोडक्ट आपको MRP से नहीं मिलता। अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, ID और एक पासवर्ड जनरेट हो जाता है आपका आपके नाम से, यानी एक जैसे समझिए बैंक में अकाउंट होता है, ऐसे इस कंपनी के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, और फिर ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर डिस्काउंट रेट से मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर DP रेट से मात्र 45 रुपए तक। कितने का हो जाता है? 45 रुपए। मार्केट सस्ता है कि नहीं? अभी मैं ऑफर वगैरह की बात बाद में करूंगा, लेकिन हमारे डायरेक्ट सेलिंग में क्या बोल रही है, वही प्रोडक्ट आप मुझसे लीजिए, तो कंपनी का कितना पैसा बच गया? यहाँ पर कंपनी मतलब 10 रुपए यहाँ पर इसको दे दिए, तो कंपनी बोल रही है 60 रुपए आपको मिल सकते हैं। बस इसका एडवर्टाइज आप करना स्टार्ट कर दीजिए, इसका प्रचार प्रसार करना। आओ साहब परेशान हो गई, अब आगे आगे बढ़िए। आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रहा, इंडिया क्या बोल रही है? हैप्पी हेल्थ इंडिया आपसे एक बात बोल रही है कि आप वही सामान आप यहाँ से लेना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे पास 60 रुपए बच रहा है। कितना बच रहा है? 60 रुपए बच रहा है। क्या बढ़िया, 60 रुपए हमारा बच रहा है, और 60 रुपए एक ग्राहक के पास वापस जा सकता है अगर ग्राहक इसका प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दे। क्या बड़ा काम है? नहीं। अब मैं आपसे बोलता हूँ, यहाँ पर एक प्रोडक्ट का एक करने से पैसा कितना जा रहा था कंपनी का? कितना जा रहा था? 1 करोड़। चाय पत्ती का ऐड किया माधुरी जी ने, और खर्चा कितना हुआ कंपनी का? 1 करोड़। 1 करोड़। बात समझ में आ रही है? 1 करोड़ का खर्चा हुआ। हमारे पास हैप्पी हेल्थ इंडिया में 800 प्रोडक्ट आते हैं। कितने आते हैं? 800 प्रोडक्ट आते हैं एक चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर HNI में 800 प्रोडक्ट का हमें एडवर्टाइज करना पड़े, एक प्रोडक्ट पे 1 करोड़, 800 प्रोडक्ट पे कितना? 800 प्रोडक्ट पे कितना? 800 प्रोडक्ट पे कितना? 800 प्रोडक्ट पे कितना? 800 करोड़ का खर्चा कंपनी का बचा कि नहीं बचा? बचा कि नहीं बचा? वही पैसा हम सब में कंपनी बांट रही है अलग से नहीं। बस इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमारा पैसा धीरे 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 मार्केट में जा रहा है, पर डे हमारे हाथ से कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर गिर रहा है, क्योंकि ये सामान हमें खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है, हमारी जरूरत है। यस या नो? मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ, कोरोना आया, पूरा मार्केट बंद था, परसवाड़ा के अंदर एक भी व्यक्ति बाहर नहीं घूम रहा था। यस या नो? यस या नो? सिर्फ 2 चीजें ओपन थी, पहला था मेडिकल स्टोर, दूसरा किराने का स्टोर। हेलो, पहले था क्या? मेडिकल स्टोर, दूसरा क्या था? किराने का स्टोर। गवर्नमेंट भी बंद नहीं कर पाई सर, और हम दोनों ही चीजें बेच रहे हैं। हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आज कोरोना आया तो कुछ और भी आ सकता है। यस या नो? लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो कोरोना आएगा क्या? नहीं। मैं कोरोना में, मुझे राहुल सर लगभग कोरोना काल में मिले। राहुल सर ने देखा मुझे, मैं सिंगल डे, साधु सर ने मुझे देखा, साधु सर और राहुल सर मुझे एक साथ, दोनों एक साथ मिले थे। सही है ना साधु सर? दिल्ली के अंदर आया, उस समय कोरोना था, मैं एक सिंगल डे घर के अंदर नहीं था, मैं लगातार लोगों से मिल रहा था, प्रोडक्ट दे रहा था, क्योंकि हमारा पास सारा सामान वही आता है जो काम व्यक्ति खरीदता है। 19 वाले लोग कहते थे, मैं गाड़ी में बिक्री बोलता था, सर्विस दे, यहाँ सर्विस प्रोवाइड हो। बात समझ में आ रहे? ऐसे में कार्ड बनवा लिया था, वो
कार्ड निकाला था आयुर्वेदिक कंसल्टेंट में लोगों को प्रोडक्ट देने, तो पुलिस वाले भी जाते थे, मास्क वगैरह लगाया जाता था, सैनिटाइजर बाई चांस कभी कभार करते थे, आप भी नहीं कर पाए, बहुत बार मिस हो जाता था, फिर भी कोरोना नहीं आया। कारण बताइए? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती। हाँ, इस प्रकार का कार्ड बनवाइए, तो बिल्कुल जरूर होगी। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि HHI के वो सप्लीमेंट में यूज कर रहा था जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, कोरोना जैसी बीमारी दूर भाग जाती है। बहुत सारे लोग और यूज कर रहे थे, हमारे साधु सर के घर में भी कोविड हुआ था। एक मिनट चाहूंगा, साधु सर प्लीज आइएगा। साधु सर आपको किसको हुआ था कोरोना? मेरे दोनों बेटे को, जो अभी मनोज नागा और विवेक, और उसके बाद में शशांक, दोनों को कोरोना हुआ था। और उस वक्त मैं उसके पहले दिल्ली होके आया था, होटल रेडिसन ब्लू में, वहाँ प्रोग्राम हुआ था हमारा, और वहीं पे जो फीस मिलती है भर्ती हुई थी हमको, और लगभग 3000 रुपये को जो ट्रस्टबेरी का बॉटल मिला हुआ था, वही बॉटल मैंने उस कार में यूज किया। बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि आप अच्छा हॉस्पिटल में लेके जाइए। इसी महीने वो जो उसके कंटेंट पड़े हुए थे, मुझे यह विश्वास था कि ट्रस्टबेरी से कोरोना रिकवर होगा, और आज के दोनों बेटे बहुत सही सलामत है, और वो मतलब आप समझिए, कोई नहीं बाद में बताएंगे। समझिए आप, कोरोना में भी भयंकर बीमारी से भी हमारे प्रोडक्ट में बचा है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर केमिकल नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे, हमारा प्रोडक्ट केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। रेट देखेंगे आप, रेट कैसी है? मार्केट से सस्ती। अब मुझे बताइए, 800 करोड़ कंपनी के बच गए, तो हमें पर कंपनी पैसा दे सकती है कि नहीं दे सकती है? दे सकती है। दे सकती है, नहीं दे सकती है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली मेरी जिंदगी में कैसे है। आपको किस्मत वाले को आपको बुलाया गया, आपको यहाँ बुलाया गया है ना। मैं जैसे होटल में मीटिंग चल रही है, उसके बाहर बस स्टैंड था, बस स्टैंड पर बस का वेट कर रहा था। लुपिन फार्मा के अंदर मेरा ज्वाइनिंग हो गया था, और सेंटर को देने के लिए जाना था, कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना था, वो देने के लिए मैं जा रहा था। होटल के बाहर खड़ा हुआ था, गर्मी का टाइम था, 8 अप्रैल। मुझे बताइए कैसा समय होता है अप्रैल? अभी अप्रैल लिखा है, गर्मी थी, तो बाहर खड़ा हुआ था। एक मेरे पहचान के थे, उन्होंने मुझसे बोला कितने यात्री खड़ा हुआ है, मैंने बस का वेट कर रहा हूँ। बोले अंदर जाके बैठे, एसी होते हैं, बढ़िया मीटिंग चल रहा है। मैंने उनसे बोला क्या मीटिंग में, क्या है मीटिंग में? बोले बिजनेस है। मैंने कहा आप करिए, मुझे वजह जाना है। लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि एक बार मीटिंग में फिर भी बैठ कर देखिए। क्या बोला उन्होंने? बैठ कर देखिए, समझ आए तो कर लेना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं है, समझ में आए तो कर लेना। तो मैं गारंटी देता हूँ, यहाँ पर जितने लोग मैं आए होंगे ना, उन्हें यही बोल के बुलाएगा, देख लेना 50 रुपये में कुछ नहीं जा रहा, समझ में आया तो कर लेना, नहीं आया तो कोई बात नहीं। इनका बात तो ठीक, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, जैसे अंदर बैठ जाता हूँ जाके, अंदर में बैठा जाकर के, तो वहां पर इस प्रकार से मीटिंग चल रही थी। जैसे मीटिंग चल रही थी, जैसे मेरी एंट्री हुई, तो लोगों ने वहां पर सर की एंट्री हुई थी, पवन जी परवा सर की, उनका लोगों ने फुल मसाला स्टार्ट किए, माला कराना स्टार्ट की, जैसे बुके वगैरह से लेकर स्वागत किया, उनके तिलक कराया, आरती उतारने लगे। मैंने ये कोविड क्या चल रही है? अब कोई नया व्यक्ति आएगा, उसको क्या लगेगा मुझे बताइए? क्या नहीं, क्या कॉमेडी चल रही है? मेरा टाइम को खराब कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग आए, स्टार रूम में तो स्टार रूम ये वो, मतलब लोगों ने कंपनी करना स्टार्ट की, अपने इधर से सुना इधर से सब कुछ निकाल दिया, क्योंकि हमें मालूम था लंबे दिन बाद मार्केट के अंदर बहुत घूमते हैं, जैसे तो मुझे भी यही लग रहा था। इसमें पवन सर की बारी आई, पवन सर को स्टेज पर बुलाया गया, माइक दिया गया, पवन सर ने मीटिंग स्टार्ट की, और मैं पीछे बैठा बैठा बस मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। पवन सर ने एक बात बोली स्टेज से कि मैं इस बिजनेस से 21 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। ये बात है आज से 3 साल पहले। क्या बोला उन्होंने? मैं इस बिजनेस से 21 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मुझे विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूँ, मैं इस बिजनेस से 12 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, कितने लोगों को विश्वास होगा? जो लोग इस बिजनेस में ऑलरेडी है, जिन्होंने इस टाइप का बिजनेस किया हुआ है, लेकिन कोई नया व्यक्ति आया हो जो पहली बार इस मीटिंग के अंदर बैठा हो, क्या उसे विश्वास होगा? तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस मीटिंग को
पूरा सुना बस निकल गई, दूसरी बस में गया शाम को 6 बजे वाली बस से, मैं वो वाली बस में मिस कर दी। सिर्फ एक चीज पूछने के लिए कि सर आप आंखों में आगे डाल के झूठ कैसे बोल रहे थे? मुझे सिर्फ एक चीज तो संबंध नहीं है, आंखों में आगे डाल के आदमी झूठ कैसे बोल देता है। मैं सर से लास्ट कर रहा हूँ, सर से एक चीज बोली, मैं सर आपने जो बात बोली वो सारी की सारी झूठे मुझे पता है, लेकिन आप इतनी सच्चाई से बोल कैसे लेते हैं झूठ? तो उन्होंने कहा आपको कैसे यकीन है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने सर 21 लाख रुपए महीने, जिसमें 1 रुपये हमारा लग नहीं रहा, उनको पॉसिबल ही नहीं। इन्होंने बोला आज तक आपने इस तरह का बिजनेस देखा? मैंने नहीं देखा। बोला फिर कैसे लग रहा है आपको पॉसिबल नहीं? मैंने कहा सर मैं यहाँ से 22,000 रुपये महीने कमाने के लिए सुबह 7 बजे निकलता हूँ, रात को 10 बजे घर में आता हूँ, तब मुझे कितने बचते? 22,000। और आप बोल रहे हैं कि इस बिजनेस से 21 लाख रुपये महीने कमाता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे अपना लैपटॉप ओपन किया और उन्होंने मुझे अपना स्ट्रक्चर पूरा दिखाया और पूरा बताया कि मेरा ये पूरा महीने का चेक है। तब जाकर के मुझे यकीन हुआ और मैंने सर को बहुत इसमें करना क्या होता है मुझे डीपली समझाई। तब सर ने मुझे डीपली समझाना स्टार्ट किया, मुझे काम समझाया, प्रोडक्ट की जानकारी दी और 1 मई 2019 से मैंने काम करना स्टार्ट किया। कब से? 1 मई 2019 से मैंने काम करना स्टार्ट किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 3 साल के अंदर। इससे पहले मेरे पास एक एनर्जी स्प्लेंडर बाइक हुआ करती थी। उस बाइक को ही मैं सबसे बड़ी बाइक समझता था, मर्सिडीज भी वही थी मेरे लिए, सब कुछ वही थी। इस बिजनेस के माध्यम से मात्र 3 साल के अंदर 2 शानदार गाड़ियां मैंने अचीव की। पहली गाड़ी मेरी यहाँ से टाटा टियागो मैंने यहाँ से ली, जो कि टॉप मॉडल है। अभी मैंने गाड़ी परचेज की है रिसेंटली, और टाटा हैरियर मैंने यहाँ से परचेज की, इसकी कीमत लगभग 26 लाख रुपए। आज लगभग मेरी टीम 70,000 लोगों की हो चुकी है। मैं आज कहाँ पर हूँ? महाराष्ट्र के अंदर लगभग 26 स्टेट के अंदर मेरा बिजनेस रन कर रहा है इस कोरोना काल की वजह से। इस कोरोना में लोगों के बिजनेस ठप हुए, लेकिन मेरा बिजनेस जो है आसमान को छुआ है, क्योंकि मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इन सब पे जाकर के अपने वीडियोस बना कर डालना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट की जानकारी देना स्टार्ट की, प्लान की जानकारी देना स्टार्ट की, और मात्र 3 साल के अंदर 26 स्टेट के अंदर अपने बिजनेस को पहुंचा। सुभाष कुमार जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, और सुभाष कुमार जी मुझे कहां से मिले? यूट्यूब से। सुभाष कुमार जी मुझे, मेरा रिश्ता कोई नहीं है, मुझे नहीं जानते, उन्होंने नहीं जानता। साधु योगी सर बैठे हुए, साधु सर मुझे जानते हैं क्या? नहीं जानते। कहां से मिले? राहुल सर बैठे हुए, कहां से मिले ये लोग? सब के सब ऑनलाइन यूट्यूब से। मैंने गुना से बाहर सिर्फ अशोकनगर देखा था, बीना देखा था, बीना गंज देखा था, ब्यावल देखा था, इंदौर भी शायद बाई चांस जाना होता था, लेकिन इस बिजनेस की वजह से 3 साल के अंदर 26 स्टेट में जाने का मौका मिला। इस बिजनेस को आज से लगभग 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया। मैं चाहूंगा यहाँ पर कोई एक व्यक्ति आए प्लीज स्टेज पर, कोई भी, तो आप आइए, आइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज बताना है कि हम यहाँ पर पैसा कैसे कमा सकते हैं। इस आईडी आपको ओपन कर रहा हूँ, इस आईडी पर सिर्फ आपको नाम देखकर रहा है, नाम क्या है, आईडी का नाम क्या है, जितेंद्र प्रजापति, यानी मैं इस बिजनेस को मैंने कब शुरुआत किया? 8 अप्रैल 2019 को एक मीटिंग के अंदर मैं बैठा हुआ था, जैसे आप बैठे हुए हैं, तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल कर दिए और बोला मेरा रजिस्ट्रेशन तो कर दीजिए। मैंने काम करना कब से स्टार्ट किया था? मेरी स्क्रीन है 1 मई 2019 से मैंने काम स्टार्ट किया। मई टू मई कितने साल कंप्लीट हुए? 3 साल कंप्लीट हुए। सर यहाँ पर हम जाएंगे, एक सिंगल आईडी, ऐसी मेरी 3 आईडी है। यहाँ पर साधु सर मेरे फैमिली में कौन कौन काम करता है? मेरे पिताजी, मेरी पत्नी, मेरे भाई और मैं, 4 लोग घर में काम करते हैं। 4 लोगों की आईडी अगर मिलाएंगे 1.38 लाख है। मैं सिंगल आईडी की बात करता हूँ आपसे।
क्या होता है सर? सबके सबूत मांग रहे हैं, सबके सबूत मांग रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक बोलूँगा, 19 से मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो 19 की तो मेरी टोटल इनकम कितनी है एक बार बताइएगा, टोटल वाली इनकम 2,73,815। मैंने आपको यहाँ पर एक चीज लिखी थी, 4,500 रुपए महीने का मैं कमाता था और 22,000 पहुंचने में मुझे कितने साल लग गए थे? 12 साल का सफर थे मैंने किया था। और जो बात मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल लिखित प्रमाणित है, आप एक एक चीज मेरी देख सकते हैं, मुझे कोई परहेज नहीं है। आप यहाँ पर मैं आप पहले साल की इनकम बता रहा हूँ, मेरी अगर डिवाइड करेंगे तो मैं जितना कमाना था उससे ज्यादा कमाना था, कमाता यहाँ पर। कुछ लोग बोलते हैं ना हैप्पी इंडिया, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं आता, नेट मार्केटिंग में पैसा नहीं आता। दोस्तों हम काम नहीं करते इसलिए पैसा नहीं आता, ये तो हम समुद्र के अंदर बैठे हुए हैं, जितना हमें चाहिए उतना हम निकाल सकते हैं। मुझे बताइएगा 4,500 से 22,000 तक पहुंचने में 12 साल लगे। मुझे बताइएगा पहले साल की 2,73,000 नेक्स्ट ईयर की कितनी हो सकती है? 4 लाख, 3 लाख, 6 लाख कितनी हो सकती है? हेलो हेलो, कितनी? 4 लाख। 4 लाख। यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर की इनकम, यहाँ पर अक्सर 2020 डालते हैं, सर टोटल इनकम कितनी हो जाएगी इसकी? 700% का प्रॉफिट। लगी ना फिटकरी और रंग चोपड़ा हो, मेरा एक पैसा लगा नहीं। इनकम कितनी हुई? 14,27,810 रुपए। अब 14 लाख हुई, अब कितनी हो सकती है? 14 से 20 लाख, 25 लाख कितनी हो सकती है? हेलो, अनलिमिटेड कहां से हो सकती है? 20 लाख 2000 हम जाते हैं 2000, यहाँ पे आएंगे 21, तो हमने अभी क्लोज किया कितनी है सर? 2021 की 4 करोड़ 4 करोड़ हमारे से होता है सर, अभी हमारी लाख 8,000 कितनी है सर? और सर मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, अगर ये 2019 से पहले की स्थिति आपको बताऊंगा तो आपके आंसू जाएंगे। मैं नहीं चाहता पुराने दिनों को याद कर। 3588 रुपए मेरी ईएमआई आती थी मोटरसाइकिल की, 3-4 ईएमआई मैंने टाइम पे भरी होंगी, तो हर ईएमआई मैंने बाउंस करा के भरी है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं ईएमआई टाइम पे भरूं। अच्छा, ये सारा पैसा जो है ना, ये सारा टीडीएस भर के मेरे पास आया है, और इस साल लगभग 2.5 लाख रुपए का मैंने टीडीएस फाइल किया, जिसको मैंने वापस नहीं किया गवर्नमेंट से। कमाया तो गवर्नमेंट को देने का अधिकार बनता है। अच्छा मुझे बताइए, इस साल का 44 लाख अभी चल रहा है 2022 साल, इस साल कितना होना चाहिए? मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1.5 करोड़ से कम नहीं होगा। मुझे कोई लंबी लेने वाली बात नहीं है, देखने वाली बात नहीं है। प्रूफ आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, आप आरटीआर जो फाइल करता हूँ साल में, वो आरटीआर आप देख सकते हैं। और ये बिजनेस के अलावा मेरे परिवार के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हम पूरा परिवार यही बिजनेस करते हैं। क्योंकि खाने से और बताने से अगर पैसा आ रहा तो क्या इससे अच्छा बिजनेस कौन हो सकता है? हमें क्या करना है एचआई के अंदर? एचआई के अंदर हमें क्या करना है बताइए? सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट खाना है और लोगों को बताना है, प्रमोट करना है। सोच कर देखिए, आज लगभग मुझे यूट्यूब के ऊपर 5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम के ऊपर लगभग 2-3 लाख फॉलोअर्स के आसपास है, फेसबुक के ऊपर लगभग 25,000 से ज्यादा फॉलोअर्स मेरे हैं। मुझे बताइएगा ये जॉब के अंदर पॉसिबल था क्या? नहीं। आज ये बंद इस बिजनेस में सेलिब्रिटी बना दिया कि नहीं बना दिया? और सेलिब्रिटी बनने से पैसा आ रहा हो तो अच्छा है कि बहुत अच्छा है? आज मेरे पास आ रहा है, कल आपके पास आ सकता है कि नहीं आ सकता? आज आप देखिए यहाँ पर 2 सीपीएचई पर बैठे हुए, एक साधु सर,
भी अचीवर यानी कि कंपनी का 4,000 रुपए का इनकम के अलावा, मैचिंग बोनस के अलावा यहाँ पर कंपनी 4,000 कंपनी टर्नओवर से पैसा खरीदी निकाल दे। यहाँ पर सुभाष सर बैठे हुए, इन दोनों लोगों को विश्वास करके पहले दो कि हम काम करेंगे तो यहाँ से हम सीख के अचीवर बनेंगे, लेकिन आज बैठे हुए क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास कर लिया कि इस बिजनेस से पैसा जितने प्रजापति के पास आ सकता है वो मेरे पास भी आ सकता है। सब कुछ कहानी जो है ना एक छोटे से चीज की है, वो है विश्वास की। उसके ऊपर मुझे हमारी एक स्टोरी याद आती है और स्टोरी हर मीटिंग के अंदर मैं शेयर करता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, लेकिन उसका जो मैसेज है उसको साथ लेके जाइएगा। बहुत शानदार स्टोरी। एक बार एक नदी बह रही होती है, क्या थी? नदी। वो नदी के आपको पता है दोनों साइड पेड़ लगे होते हैं, लगे होते नहीं होते? उन पेड़ों के ऊपर बहुत सारे बंदर उछल कूद कर रहे होते हैं। कुछ बंदर स्टार को सुबह 4 बजे का टाइम था, आकाशवाणी होती है कि जो भी बंदर बंदरिया अभी और इसी वक्त पानी में छलांग लगा देगा वो राजकुमार है तो सुंदर, बंदर है तो सुंदर राजकुमार, और बंदरिया है तो सुंदर राजकुमारी बनकर पानी से बाहर निकल आएगी। ये बात कानों में जाती है, बंदर के ऊपर से छलांग लगाता है पानी में, वो बाहर निकलता है तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? राजकुमार बन जाता है। तो सारे बंदर दौड़ डालकर उस राजकुमार के पास आते और एक चीज पूछते, एक बात पूछते हैं कि तुझे विश्वास कैसे हुआ? क्या पूछते हैं? तुझे विश्वास कैसे हुआ कि तू पानी में छलांग लगाएगा और पानी से बाहर निकलेगा तो राजकुमार बन? तो राजकुमार का बहुत शानदार मैसेज था, उस मैसेज को साथ लेके जाइएगा कि पानी में कूदने से पहले मैं क्या था? पानी में कूदने से पहले मैं क्या था? चलिए बात करते हैं, आकाशवाणी झूठी होती तो मैं क्या रहता? इससे अलग कुछ होता क्या? आज देखिए भाई हमसे क्या बोल रही है तो हमें समझने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है। अगर 3 साल पहले मैं मना कर देता कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो आज यहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर की इनकम मिल पाता क्या? आज मैं 26 लाख रुपए की गाड़ी में चल पाता क्या? आज मैं खुद के मकान में पहुंच पाता क्या? आज तो मेरी भाई बच्चे से कहने पहनती है, क्या मैं जॉब में रहकर बना पाता क्या? आज मैं विदेश टूर पहला करने जा रहा हूँ दुबई 8 दिन के लिए। मैंने अपने और मेरी बाइक को से क्वालिफाई किया है, मुझे बताइएगा क्या मैं दुबई लेकर अपनी बाइक को जा पाता क्या? कभी जिंदगी में मेरी बाइक से को लेकर के मैं गोवा नहीं लेके जा सकता अपनी बाइक को, दुबई तो बहुत दूर की बात है। ऐसे हम लेकिन इस बिजनेस की वजह से पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप सोचिए ऐसे हमसे क्या बोल रही है, अपनी हस्बैंड ने हमसे एक बात बोल रही है कि हम साबुन से नहाते हैं। हेलो, हम साबुन से नहाते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ साबुन को लगाने से मेरे पास 1 करोड़ 38 लाख रुपए आए हैं, आपके पास आ सकते हैं, कितने % विश्वास होगा सर? अभी तो नहीं होगा, लेकिन नहाना चालू करूंगा तो होगा। नहाना चालू करेंगे तो होगा। तो ये काम है सिर्फ यूज करने का और लोगों को यूज करवाने का। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपसे बोलता हूँ, ऐसे कितने परिवार हैं जिनके घर में तेल लगता है? तेल लेने से आज तक पैसा किसी के पास आया क्या? नहीं। हैप्पी हेल्थ इंडिया हमसे बोलती है कि तेल को यूज करने से हमारे पास पैसा वापस आता है, मेरे पास आ रहा है, कल आपके पास भी आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक चीज बोलता हूँ, कितने लोग चावल खाते हैं? चावल को यूज करने से आज तक पैसा मिला क्या? लेकिन ऐसा नहीं, हमें पैसा वापस। ये कौन से प्रोडक्ट हैं? अच्छा, इसके बिना इसके बगैर हमारा घर चल सकता है? नहीं चल सकता। ऐसा कोई परिवार जिसके घर में चावल, तेल, साबुन, पेस्ट, शैम्पू ना हो, हर घर में ये सामान लगता है क्या? ऐसा ही आपसे बोल रही है कि हमें 10% से लेकर के 40% का डिस्काउंट मिलता है। कितना? 10 से 40% का डिस्काउंट मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट हमें एमआरपी से नहीं मिलता, हमें डिस्काउंट रेट में मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट हमें एमआरपी से नहीं मिलता, डिस्काउंट में मिलता है। अब हमने अगर ये सामान ले लिया, हमने ये सामान ले लिया तो ऐसे ही बोलती है, हजार में 2500 का सामान लगता है नहीं लगता? 2,500 रुपए का सामान हमारे घर में लगता है नहीं लगता? 2,500 का सामान हमारे घर में हम वर्षों से लेते आ रहे हैं, ऐसे लोग हम अगर इतने से लेते हैं तो यहाँ पर हमें 300 रुपए का सामान जो है वो फ्री मिलता है। आप वेलनेस रेंज में जाकर के आप कोई भी सामान ले सकते हैं हमारे अपनी मर्जी का। नेक्स्ट आपने बोलती है 2500 रुपए का सामान हमारे घर में एक बार लगता है क्या? नहीं लगता है? एक बार लगता है क्या? नहीं लगता है? यहाँ पर सिस्टम बोलता है 4 महीने ले लीजिए। कितने महीने?
4 महीने ले लीजिए, आपको ये सामान 1000 का और फ्री मिल जाएगा 5 महीने। 4 महीने लेने पर 1000 का और सामान फ्री, और महीने लेंगे 300 का अलग से फ्री। अच्छा, आज तक हमने सामान लिया किराने की दुकान से, या मैं बोलता हूँ जो भी मार्ट से हमने लिया, मिसाल मेगा मार्ट से लिया, डी मार्ट से लिया, जहां से भी हमने सामान लिया, रिलायंस मार्ट से लिया, जियो मार्ट से लिया, या किराने स्टोर से लिया, हमारे अकाउंट में कितना पैसा वापस आया? हैप्पी हेल्थ इंडिया बोलती 2500 का सामान लोगे, 50 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक आपका अकाउंट को वापस अदा कर जाएगा। कितना जाएगा? 50 रुपए से लेकर के 150 रुपए आपके घर में वापस। ये सारे बेनिफिट अगर मैं आपको जोड़ लूं तो मैंने आपको एक पेस्ट बताया था हमारे यहाँ पर, कितने का? ये पेस्ट हमें पड़ता है 31 रुपए 40 पैसे के आसपास। 100 ग्राम का पेस्ट 31 रुपए 40 पैसे का किस कंपनी में आता है बताइएगा? नहीं आता। अच्छा, हमारा पैसा बचना स्टार्ट होगा तो हम भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताइए? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, फिलहाल तो जिसने आपको बुलाया वो एक बार बैठे हो समझाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि यहाँ पर मुझे बताइएगा एक चीज कि यहाँ पर एक आदमी 10,000 रुपए कमाता है, कितने कमाता है? मैं एक एवरेज निकाल रहा हूँ कि मान लेते हैं आपकी इनकम, समझिएगा अभी आपकी इनकम 10,000 रुपए है। कितनी है? 10,000 रुपए महीने आप कमाते हैं। इसको 70% पैसा, कितना? 70% पैसा हम निकाल लेते हैं। कितना होता है 70%? 7,000 रुपए आप खर्चा कहां पर करते हैं? या तो आप किराने स्टोर पे आते हैं, या आप कपड़े वाले के पास जाते हैं, या आप दुकानदार के पास जाते हैं, या आप मेडिकल स्टोर के पास आते हैं, हेलो, या आप फूड भी जूते चप्पल की दुकान पर। 3,000 में आप बच्चों की एजुकेशन, आपकी सेविंग, ये सारी चीजें आती है। लेकिन 7,000 रुपए खर्चा इन्हीं पे है कि नहीं है? अच्छा, मुझे एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बताए कि सर ये 7,000 रुपए को रोक सकता हूँ, ये 7,000 मेरे खर्चे नहीं होंगे, आज से मैं इस खर्चे को बंद कर सकता हूँ। एक आदमी हाथ खड़ा करके बताए, क्या बंद कर सकते हैं खर्चे को? परिवार चलना बंद हो जाएगा साहब। हेलो, मैं आपसे तो अलग से कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि 7,000 रुपए का खर्चा जो आप मार्केट में कर रहे हैं वही खर्चा आपको एक्सटाइम में करना है, और उस खर्चे को करके आपको चर्चा करना है कि भाई 7,000 रुपए खर्चा मैं एक्सटाइम करता हूँ, और उस खर्चे को बदले मुझे यहाँ पर ये पैसा आता है, उस खर्चे को करने के बदले मुझे ये पैसा यहाँ से आता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले 2 साल के अंदर आप 1 लाख रुपए कम से कम महीने की इनकम पर पहुंच चुके हो, और आपने अगर मेरे जैसे काम करना स्टार्ट करके मैं अपने आपको पागल बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ? मुझे पैसे से बहुत प्यार है। मैंने पैसे की बड़ी तंगी देखी है अपनी लाइफ के अंदर। 27 साल की उम्र तक मैंने घुट घुट के अपने आप को जिया है, घुट घुट करके। मुझे अगर कोई चीज पसंद आती थी तो मैं देखता था बाद में लूंगा, यार अभी पैसे नहीं है। रिजर्वेशन आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं रिजर्वेशन में 2019 में बैठा हूँ, एसी स्लीपर जो था एसी कोच 2019 में बैठा हूँ, 27 साल की एज के बाद। एरोप्लेन में मैं लगभग 2020 में बैठा हूँ, और अब महीने में 4 से 5 बार बैठता हूँ, क्योंकि टाइम की कमी है, उधर से उड़ना होता है, उधर से उड़ना इस बिजनेस की वजह से। इससे पहले काम तो कर रहा था, पैसा तो कमा ही रहा था ना, काम तो पहले ही पैसे के लिए कर रहा था। हेलो, आज भी किसके लिए कर रहा हूँ? आज आप यहाँ पर बैठे किसके लिए? सही है ना? आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा हूँ किसके लिए? टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है, वो पढ़ाई भी अपने होते हैं, पैसा पास। पैसे के लिए आदमी आज आदमी को लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, आदमी चोरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उससे लेकिन मकसद है वो है पैसा, क्रिप्टो करेंसी कर रहा है सर, सही है कि नहीं? उसमें डूब रहा है वही बोले, किसके लिए रहा है? पैसे के लिए। और आदमी झूठ बोल के कमा रहे हैं, सच बोल के कमा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था लक्ष्य ऐड किया, क्या लक्ष्य लाया हुआ? लेकिन फिर भी सोचिए वो ऐड तो कर रहे हैं ना, वो झूठ बोल के कर रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ सच बोल के करना है। पहले प्रोडक्ट यूज करना है, उसके बाद प्रमोट करना है। आपको अच्छा लगता है, आपने रियल यूज किया घर में, आपको अच्छा लगा, पूरी अच्छी लगी, इसके पुराने अच्छे लगे, आपको बताना है। बेकार लगता है तो नमस्ते कर लेना है कि आज के बाद इस प्रोडक्ट को हम यूज नहीं करेंगे।
बात समझ में आ रही? यहाँ पर आप सोचिए, मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया, 31 रुपए का पड़ा। हमारे पास 800 प्रोडक्ट है। कितने? 800 के 800 प्रोडक्ट कम रेट में मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मैं आपसे इतना सा बोल सकता हूँ, प्रोडक्ट को यूज करने से भी कमा सकता है बहुत सारा पैसा। आप यहाँ से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं सर प्रोडक्ट को यूज करने से। अभी यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। फिलहाल तो जिसने आपको बुलाया एक बार वो शेयर आपको कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले बुलाना चाहूंगा साधु लेवल सर, चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां साधु सर की। दूसरा मैं आपकी जोरदार तालियां से बुलाना चाहूंगा सुभाष पवार सर। और उन लोगों की ग्रेट अपलाइन को बुलाना चाहूंगा मिस्टर राहुल मिश्रा जी को। जोरदार तालियां। ये 3 व्यक्ति वो है जिन्होंने उस पर पहले दिन विश्वास किया था। कौन है ये? जिन्होंने पहले दिन विश्वास किया था बिना देखे। आप तो सामने लाइव देख रहे होंगे, इन्होंने मुझे बस मोबाइल की स्क्रीन को देखा था, ऐसे सुना था और देखकर विश्वास कर लिया था कि यही व्यक्ति है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? समझ रहे आप? उस समय अगर आप देखें तो उस समय में 0 था। उस समय मेरा लगभग 3 लाख रुपए महीने का चेक था। कितने का था? इनकम करना स्टार्ट किया ही था मैंने, 3 महीना स्टार्ट हुई थी मेरी। इन्होंने मुझे मिलने नहीं बुलाया था। मैंने बोला आपको अगर मेरे साथ काम करना है तो आप दिल्ली आ जाइए, मेडिसिन ग्रुप के अंदर प्रोग्राम है कंपनी का, उसमें मिलकर बात करेंगे। लेकिन सर इन्होंने ना दिन तो किया ना परसों किया, रिजर्वेशन किया और कब पहुंच गए? मेरी पहली मुलाकात दिल्ली कोविड के अंदर इनसे हुई। काम करना हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट हुआ। आज आप साधु सर यहाँ सीपी इनकम पर पहुंच चुके हैं। आज हमारे पवार साहब सीपी इनकम यहाँ से ले रहे हैं, बढ़िया शानदार लाइफ को, बढ़िया शानदार इनकम को यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं, लगातार बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। और अभी कोविड निकला है, जबकि गवर्नमेंट तो रोक रही है सर। सबको बताऊं गवर्नमेंट टीचर के साथ रहा हमारे पवार साहब, उसके बाद इस बिजनेस को समझ रहे। तो 2 मिनट का मैं स्पीच चाहूंगा, पहले साधु सर, फिर हमारे पवार साहब, फिर राहुल मिश्रा जी का। इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, कैसा लग रहा है? तो सबसे पहले हमारे साधु सर की जोरदार तालियां। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं दोस्तों आप सभी से यह बताना चाहूँगा कि बिजनेस जो है बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार ऐसा बिजनेस है। और यहाँ पर हम केवल दुकान खोलने से हमको पैसा आता है। हम केवल हमारे मुझे की दुकान से भी प्रोडक्ट खरीद रहे, साबुन खरीद रहे, तेल खरीद रहे, पेस्ट खरीद रहे, जो भी कर रहा है हमारे यहाँ पे लगभग 800 के आसपास प्रोडक्ट है। जो भी आपको अच्छा लगे वो प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं और अपने 2 दोस्तों को बता दे तो उससे हमारे को पैसा आता है। और यह काम लगातार करने से मान लो अभी मेरा, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैंने बताते हुए मुझे गर्व महसूस होता है कि आज एक लवादा जैसे 10 घरों के गाँव में, मेरा जो गाँव घर आप देखिए केवल 10 घरों का है, वहां से निकलकर आज मेरा 5 स्टेट में कारोबार है, 5 राज्यों में मेरी टीम्स है, मेरे साथ में लोग काम करने वाले हैं। अब मैं धीरे धीरे उनको ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में ये काम बिजनेस खड़ा ही होगा। सभी को बताया कि आगे 2019 में उनकी इनकम क्या थी, 20 में कैसे हुई और 21 में कैसे हुई। शुरुआत थोड़ी सी दिक्कतें आती है। दिक्कतें माने लोग हम पर पहले विश्वास नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम लोगों को बताना शुरू करते कि सुबह 7 बजे आप मीटिंग को ज्वाइन कीजिए, जैसे आदरणीय सर रोज हर दिन सुबह 7 बजे मीटिंग करते हैं, रात में 8 बजे मीटिंग को ज्वाइन कीजिए। मैं केवल एक ही काम करता हूँ। अभी लगभग मेरे 500 लोगों की ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैं मेरे दोस्तों को मैसेज कर देता हूँ। मैसेज करने के बाद में उसमें से कुछ लोग ज्वाइन करते हैं मीटिंग, कुछ लोग नहीं करते। तो करते हैं उनको वेलकम करता हूँ, जो नहीं करते उनको भी फिर से दूसरे दिन मैसेज भेजता हूँ और उनको बताता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं अगर समझो आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मेरी फैमिली वो हो जाती है, आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सभी से प्यार है, और प्यार है इसीलिए आप लोगों को मैसेज भेज रहा हूँ। और यहाँ से जितना कमा सकते हो अनलिमिटेड कमा सकते हो, सिर्फ आपको थोड़ा इस बिजनेस को समझना होगा। और एक बार अगर हमारे ध्यान में आ जाए ये बिजनेस बहुत ही शानदार है। क्योंकि आज अगर हम देखें, मैं भी गवर्नमेंट टीचर करके मैंने लगभग 22 साल नौकरी की है। वहाँ पे मैं
में मेरी अभी सैलरी जो है 1000 रुपए से मैंने टीचर की शुरुआत की थी सर। 1000 रुपए एक महीना में बच्चों को पढ़ाता था, मुझे 1000। धीरे धीरे मैंने 30 साल देने के बाद मेरे कितने गया, वो 50,000 तक पहुंचा, उससे ज्यादा नहीं। और यहाँ पर मैं जब सबको देखा पहली बार मैंने सबसे मुलाकात की, पहला यूट्यूब मेरा चैनल है, तो उस वक्त मैंने सर की इंटरव्यू ली थी दिल्ली में रेडिसन रूम में। उस वक्त अभी आपने चैनल पे एडवोकेट साथी होने करके चैनल आप देख सकते हैं, उसमें मेरा पहला इंटरव्यू सर का है। उस वक्त सर की 3 लाख प्लस इनकम थी। जब दूसरा इंटरव्यू हमने चिकनरा में सेमिनार दिया था, उस टाइम पे सर 10 लाख के करीब पहुंचे थे, और आज उनमें 12 लाख के ऊपर इनकम है। कितने साल में हुआ है सब? सिर्फ 1 साल में। तो हम अगर लगातार प्रयास करें, और हमारे मार्ग में कितनी सारी बाधाएं आएगी, उन बाधाओं को न डरते हुए, क्योंकि अभी बाधाएं बोले जैसे मैंने कई सारे जगहों पे मेरे दोस्तों ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, कई सारे लोगों ने मुझे बोल दिया ये पागल आदमी है, ऐसे बाधाएं आ सकती है। आपको लोग पागल बोलेंगे, बोलने दो, क्योंकि किसी के पागल बोलने से हम पागल नहीं होते। लेकिन आज अगर सबको जैसे 10 लाख 12 लाख रुपए इनकम आ रही है, क्योंकि पैसा ही हमारी जो भी अड़चन है वो पैसे से ही सॉल्व होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और अच्छे लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे लगभग इतने सारे लोग हैं, सभी से एक रिश्ता बन गया है, तो इसलिए हमें बहुत अच्छी बातें यहाँ पर सीखने को मिलती है। और मैं ज्यादा समय में देते हुए समय मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं यहाँ रोकूंगा। नमस्कार साथियों, आज जो दिन आप देख रहे हैं, ये दिन 1 साल पहले नहीं था। फर्क वाले यूनिट में एक मैं और एक गांवडे सर थे, इन्होंने सोचा, हमने दोनों ने सोचा कि अपने को दूसरा अलग से बिजनेस करना है, अलग टाइप का बिजनेस करना। मेरे सर्विस में 90,000 आए थे, लेकिन इससे अच्छा डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट मैंने सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में अनलिमिटेड इनकम ले सकते हो, अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं। 10 लाख 15 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ भी ले सकते हैं। जब हमने डिस्कस किया, तब मैंने यूट्यूब जाकर